हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल मैंने कंडीशनल सेंटेंस पे टाइप 1 पे वीडियो अपलोड की थी। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1, मेरा ख्याल है उसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि टाइप 1 में कंडीशनल सेंटेंस जो होती है इसकी दो क्लासेस होती हैं, इफ क्लास एंड प्रिंसिपल क्लास। फिर हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि टाइप 1 में कंडीशन जो होती है वो पूरी हो सकती है और टाइप 1 में कंडीशनल सेंटेंस की टाइप फर्स्ट में इफ क्लास जो होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट में, और प्रिंसिपल क्लास जो होती है वो फ्यूचर में होती है। तो मेरा ख्याल है उस टॉपिक को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो मेरी वीडियोस बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे बच्चों का बेस बहुत कमज़ोर होता है, पहाड़ी इलाका है, तो बेस को मजबूत किया जाए ताकि बच्चा आगे जाकर अपने फ्यूचर में ब्राइट हो सके। तो लेट अस टॉक टाइप सेकंड। टॉपिक है हमारा आज कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट में काम पूरा हो सकता है क्योंकि उसका ताल्लुक फ्यूचर से जुड़ा होता है, बट टाइप सेकंड जो है इसमें कभी कंडीशन पूरी नहीं हो सकती है क्योंकि इसका ताल्लुक माजी मीन्स पास्ट के साथ जुड़ा होता है और हम कभी काम को माजी में यानी पास्ट में नहीं कर सकते। तो कंसेप्ट क्या है? द कंडीशन इन टाइप सेकंड एंड थर्ड in if clause is called unreal conditions। टाइप सेकंड में जो डेफिनेशन है, द कंडीशन इन टाइप सेकंड एंड थर्ड इन इफ क्लॉज इज कॉल्ड अनरियल कंडीशंस। इनको क्या कहते हैं? अनरियल कंडीशंस, बिकॉज क्योंकि सच कंडीशन कैन नेवर टेक प्लेस, बिकॉज सच कंडीशन कैन नेवर टेक प्लेस। इन this type, in second type of the conditional sentences, the if clause always in simple past or past indefinite। आप फिर देख लें, जो हमने टाइप 1 पढ़ी थी उसमें था कि इफ क्लास जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में मीन्स पास्ट प्रेजेंट सिंपल में, और प्रिंसिपल क्लास जो थी वो फ्यूचर में थी। और टाइप सेकंड और फर्स्ट में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड? इन टाइप सेकंड द इफ क्लास इज ऑलवेज इन प्रेजेंट इंडेफिनेट और in past indefinite or past simple। मीन्स फर्स्ट टाइप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया आपको, लेकिन आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। इन टाइप फर्स्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, द इफ क्लॉज ऑफ द सेंटेंसेस इज इन प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट,
and principal clause is always in future. But in type second of conditional sentences, the if clause of the sentences, the if clause always in simple past or past indefinite. बस ये फर्क है, इसको आपने ध्यान में रखना है. तो जिस बच्चे ने पहला वीडियो अच्छी तरह समझा वो इसमें बिल्कुल इजीली निकल जाएगा, क्योंकि उसमें इफ क्लास जो थी वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में थी और जो प्रिंसिपल क्लास थी वो फ्यूचर में थी. अब पास्ट टाइप सेकंड जो है इसमें इफ क्लास जो है ये सिंपल पास्ट में होगी, या इसको यू कैन से पास्ट इंडेफिनेट, और मेन क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास या प्रिंसिपल क्लास जो है वो दैट मस्ट बी इन प्रिंसिपल क्लास जो है वो किस में होगी, उसका यूज हम किस में करेंगे, मॉडल वर्ब से उसके में लगाएंगे वुड और कुड. बस ये याद रखना है कि सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस में जो इफ क्लास है वो पास्ट सिंपल में होगी, और जो मेन क्लास है जिसको आप प्रिंसिपल क्लास कहते हो उसमें मॉडल वर्ब्स वुड या कुड का इस्तेमाल होता है. ये दो चीजें जब आपके ज़हन में बैठ जाएंगी तो मुझे नहीं लगता है कि आप गलती कर पाए. देखिए आप सेंटेंसेस, इफ द रोड वाज ओपन, पास्ट इंडेफिनेट वाज आ गया. अब मैक्सिमम यहाँ भी बच्चा कहता है कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, बट याद रखना कि वाज अगर हो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म हो तो वो भी किस में है, पास्ट इंडेफिनेट में या पास्ट सिंपल पास्ट में. इफ द रोड वाज ओपन वी वुड गो टू जम्मू. अब देखिए इसमें इफ क्लास जो है वो पास्ट इंडेफिनेट में आ गई, पास्ट सिंपल में आ गई, और मेन क्लास जो है प्रिंसिपल क्लास जो है उसमें मॉडल वर्ब्स हमने पहले कहा वुड या कुड का इस्तेमाल होता है. तो वी वुड गो टू जम्मू. दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इफ आई वर्कड हार्ड I would pass in the examination. If I worked hard, second form of the verb है past indefinite, simple past. I would pass in the examination. थर्ड सेंटेंस देखते हैं, If I were a queen. थोड़ा सा ज़हन लगाना, ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा. If I were a queen, I would remove poverty. अगला जो दो सेंटेंस और देखने के बाद I shall explain. If the price was not high. अब देखिए ऊपर वर्ड लगा है, आवाज आ गया, मैं अभी क्लियर करता हूं. If I were a queen, I would remove poverty. और नीचे आया if the price was not high, I would buy this car. If he ran fast, past indefinite आ गया. ऊपर वाले जुमले में भी past है, वर है, was है, past indefinite है. मैंने पहले कहा was और वर के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो क्या है, पास्ट इंडेफिनेट है, और सेकंड फॉर्म आ जाए तो तब भी वो पास्ट इंडेफिनेट है. देखिए जरा, इफ आई रेन फास्ट, इफ ही रेन फास्ट ही वुड रीच ऑफिस इन टाइम. अगर आई भी आप कहते तो इफ आई रेन फास्ट आई वुड रीच ऑफिस इन टाइम. If they did not play well, did not आ गया, did आ गया, past indefinite है. If they did not play well, they would lose the match. If they did not play the well, did not past indefinite, would आ गया, model verb, तो would lose the match. अब देखिए जरा इसको, what
वुड यू डू, व्हाट वुड यू डू। अब ये प्रिंसिपल क्लास पहले आ गई है। इफ यू फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, व्हाट वुड यू डू इफ यू फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। If he did not change his way, if he did not change his ways, अगर वो अपने तरीके को नहीं बदलता है, he would be in trouble. If the rain did not stop, did not, फिर past indefinite, हर सेंटेंस में आपको प्रिंसिपल इफ क्लास जो है पास्ट इंडेफिनेट में मिलती है, और मेन क्लास जो है वो आपको वुड और कुड के साथ मिल रही है। If he did not, ये कर लिया, if the rain did not stop, we would not go for a picnic. If I were not busy, I would teach him a lesson. अब इसमें याद रखने की बात क्या है, ये देखना है जरा। याद रखें कि टाइप सेकंड में were is used with persons and was is used with things। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ज़हन में रखें। बच्चा कभी कहता है आई के साथ वर लग गया, आई के साथ इधर वाज लग गया, तो इसको देखना है आपने। ऊपर दो जुमलों में फिर मैं जा रहा हूं। इफ आई वर अ क्वीन, अब आई पर्सन है तो इसके साथ क्या लगा, वर। इफ आई वर अ क्वीन आई वुड रिमूव पॉवर्टी। अब नीचे देखते हैं, इफ द प्राइज, देखिए, इफ द प्राइज वाज नॉट हाई, अगर कीमत ज्यादा ना होती, कीमत क्या है, प्राइस क्या है, थिंग है, तो फिर क्या था, वाज। ऊपर क्या है, आई। इफ आई वर अ क्वीन, इफ आई वर अ किंग, तो फिर क्या आता, वर आता है, वर आया। द प्राइस थिंग है, वाज आया। इफ द प्राइस वाज नॉट हाई आई वुड बाई दिस कार। तो मुझे लगता है कि आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे, लेकिन याद रखना ये दोबारा फिर डेफिनेशन। यूज, वर इज यूज्ड विद पर्सन्स। इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ क्वीन, इफ आई वर मिनिस्टर। और वाज कहाँ यूज होगा, थिंग्स के साथ। तो आज इतना ही है। मुझे अभी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का लेसन कल क्लियर करूंगा, तो कोशिश करें। मेरा ख्याल है कि अब पार्ट टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में बिल्कुल फर्क वाज़ा हो गया है कि टाइप फर्स्ट में इफ क्लास प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल में होती है, और मेन क्लास जो होती है, प्रिंसिपल क्लास जो होती है, दैट विल बी इन फ्यूचर। और टाइप सेकंड में जो आपकी इफ क्लास है वो पास्ट सिंपल में या पास्ट इंडेफिनेट में होती है, और मेन क्लास जो है, प्रिंसिपल क्लास जो है, सबऑर्डिनेट क्लास जो है, वो मॉडल वर्ब वुड या कुड के साथ इस्तेमाल की जाती है। तो शुक्रिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो हर बच्चा देखे, इसको बार बार देखे, एक दो बार देखे, और कंसेप्ट क्लियर हो। अगर कहीं कंसेप्ट क्लियर नहीं आता है तो कमेंट में मुझे आप लिखें। आई शैल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस कंसेप्ट को जहाँ तक मेरे दिमाग में है क्लियर करूँ। तो आगे बच्चों को शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे बच्चों को भी ये चीज़ क्लियर हो जाए। बेस मजबूत करो जितना भी हो सकता है, क्योंकि आप बच्चों की पेरेंट्स को बच्चों पर बहुत तवक्का है कि मेरा बच्चा ये करे, मेरा बच्चा ये करे, लेकिन बच्चे हमारी का बेस बहुत कमज़ोर है। तो उस गर्ज़ व गायद को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू की कि भाई हर बच्चे तक ये चीज़ पहुँचे, ताकि बच्चा अपने आप को इम्प्रूव कर सके। थैंक्स, फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।